बिहार यात्रा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज पटना में रोड शो होना है, अभी बंगाल में थे, बिहार पहुंचेंगे, पर उससे पहले पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। महागठबंधन की तरफ से तमाम तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको पंकज? देखिए, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने प्रधानमंत्री दौरे से पहले ही डबल इंजन सरकार को हर मसले पर फेल करार दिया है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि महागठबंधन एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। वो विधानसभा चुनाव से पहले जोरदार तैयारी करने में जुटा हुआ है। वो ये बताना चाहता है कि नीतीश कुमार कैसे फेल हुए हैं। वो बताता है कि तमाम कसौटी पर नीतीश सरकार कैसे फेल नजर आ रही है। वो कहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण हो, फेल; पलायन पर रोक हो, फेल; अस्पताल की सुविधा हो, फेल; शिक्षा की व्यवस्था हो, फेल; नौकरी रोजगार की बात हो, फेल। तो इस तरीके से बोल करके किसानों के साथ न्याय की बात हो, फेल; दबे कुचलों के साथ न्याय की बात हो, फेल। तो इन तमाम चीजों पर इस सरकार को फेल करार देते हुए कहते हैं कि मैं 20 साल से सरकार में हूं और कुर्सी पर ही बने रहना मेरी प्राथमिकता है। यह नीतीश कुमार पर सीधा अटैक है। दरअसल तमाम मसलों पर, तमाम कसौटी पर नीतीश कुमार की किरकिरी करने पर महागठबंधन उतर आई है। अभी हाल के दिनों में बाइक पर जिस तरीके से दो लड़के बैठ करके फायरिंग कर रहे हैं, पीछे से एडीजी उनको दौड़ा रहे हैं, एडीजी पकड़ पाने में कामयाब नहीं होते हैं, जिस तरीके से डीजीपी कंसर्न दिखाते हैं, वीसी पर तमाम एसपी से बात करते हैं और उनको हड़काते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप लोग को जो करना चाहिए आप करते नहीं हैं। आप इंस्पेक्टर की बात पर भरोसा करते हैं, आप किसी के द्वारा डेप्यूट किए गए हों, हम आपसे काम करवा कर मानेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर मानेंगे। अब जान लीजिए, डीजीपी काफ़ी एक्टिव डीजीपी हैं, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर में उनकी गिनती होती है, कड़क ऑफिसर हैं, कागज पर एक्शन लेने में कभी नहीं चूकते हैं, प्रोसेस को बकायदा फॉलो करते हैं और एडीजी हेडक्वार्टर कड़क भी हैं, एग्रेसिव भी हैं। वो खुद भी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई पर उतर सकते हैं। ऐसे में जो एडीजी हेडक्वार्टर और डीजीपी का कागज पर सब पर नकेल कसना, फिनेंशियल क्राइम के खिलाफ आपने क्या किया है, तमाम एसपी से, हर जिले के एसपी से पूछना और फिर उसका रिकॉर्ड मांगना, ये अपने आप में बताता है कि फिनेंशियल क्राइम के जरिए भी कैसे क्राइम पर नकेल कसना चाहते हैं डीजीपी और ये तमाम कवायद जारी रखना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना सौरभ, कि चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल जो सत्ता में होती है वो चाहती है कि रिटर्निंग ऑफिसर उसका, डिप्टी एसपी उसका हो, थाने में एसएचओ पोस्टिंग जो हो सो उसके हिसाब से हो। और उस समय जो सरकार होती है वो कहती है, अगर घटक दल की सरकार है और जो घटक दल हैं उनके विधायक हैं, तो विधायक के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर होता है और इसमें कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि विधायक अपने तरह का ऑफिसर चाहते हैं और जब किसी के फेवर से ऑफिसर का डेपुटेशन होता है तो आप जान लीजिए ऑफिसर बेहतर काम करेगा, इसकी गारंटी तो नहीं होती है। और इन सब सवालों पर महागठबंधन गिरने का प्रयास कर रहा है कि भाई इतने बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है, अब ट्रेन नहीं चाहिए, बेहतर शिक्षा और रोजगार चाहिए। इस तरह की मांग प्रशांत किशोर रख रहे हैं, महागठबंधन के अलग अलग घटक दल रख रहे हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री कई हजार करोड़ की सौगात देंगे, पूरा एनडीए एकजुट है, पटना में बहुत चहल पहल है, तो महागठबंधन ने ऐसे मौके पर आक्रमण करना बेहतर समझा। बिहार की जो असलियत है, जो उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है, उसको बताया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उस पर नज़र पड़े और प्रधानमंत्री आए बोले। उससे पहले ही महागठबंधन ने अपनी बातों को सामने रख करके एक तरीके से डबल इंजन सरकार को घेरने का प्रयास किया। अब किस हद तक सफल होते हैं देखने वाली। बिल्कुल, ऐसे तो तमाम राजनीतिक सवाल है जिनके जवाब धीमे धीमे मिलेंगे जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे। बाकी राग बिहारी में आज इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पटना में उनका रोड शो है, उससे पहले पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।
तो अब उनके दौरे में क्या कुछ होता है, प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।